नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है? तो भंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान किए गए भर्जन की क्रिया के लिए सही है, उस सत्य कथन को पहचानें। भर्जन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए नहीं किया जाता है। देखिए भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? बिल्कुल, भर्जन की क्रिया में अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 1 2 3 4 चारों के चारों सही कथन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। निम्न में से कौन सा समूह है डोबे-राइनर के त्रिक नियम का पालन करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल ये करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक भी करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी ये भी करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निसार उपग्रह निम्न में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ये इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो मॉडर्ना है। मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ग्राफियन पुट्टिका में स्रावित होता है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। अंडाशय का निर्माण करने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका कहा जाता है। वृषण में स्थित सर्टोली कोशिकाएं, जिसको सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं भी कहते हैं, का कार्य क्या है? तो ग्लाइकोजन के रूप में शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं से होता है? तो अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। वृषण को काटकर हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन नाशन कहा जाता है। शुक्रवाहिनी को काटकर हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को काटकर हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबक्टोमी कहा जाता है। टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50 होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह SN होता है। एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह S भी होता है। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 51 होता है। निम्नलिखित में से किसी हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। N2O को हास्य गैस कहते हैं, इसे सूंघने पर हंसी आती है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है वो प्राकृतिक रेशम का घटक है। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का घटक है। निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो ऑर्गन है वो नोबल गैस है, क्रिप्टोन भी है, रेडोन भी है। एक्टिनियम है वो नोबल गैस नहीं है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। वनस्पति द्रव्य साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये सभी सही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है? प्राकृतिक गैस है CH4 मेथेन प्लस 2O2 का दहन होता है, तो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो इसका रंग है वो भूरा हो जाता है तथा कॉपर प्राप्त होता है।
देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तापमान देते हैं, कॉपर धातु प्लस H2O का निर्माण होता है।